हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से अक्सर बच्चे को यही एक डाउट है कि सर जो हम ट्रांसपोर्ट में रोडवेज़ पढ़ते हैं तो रोडवेज़ का हर पेपर में हर बुक में अलग अलग आंसर है, तो इसका एक अपडेटेड वीडियो बना दो। तो देखो जी, ये मैं जो आपके सामने लिखा है ये है पूरा टॉपिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, अब हमें ट्रांसपोर्ट को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर हम पढ़ते हैं उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर हम पढ़ते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और हम पढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। ये है जी ट्रांसपोर्ट का मेजर डिवीज़न। हमें इसमें से ज़्यादा फोकस करना होता है हाईवेज़ पे और करना होता है रेलवेज़ पे। पाइपलाइन से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, बट थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम की डिमांड को समझते हुए हम इसको कवर करेंगे। वाटरवेज में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 वाटरवेज याद रखने हैं। सी पोर्ट तो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सी पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। एयरपोर्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। एयरपोर्ट से बस ये पूछा जाता है कि बताओ कौन सा एयरपोर्ट कौन से स्टेट में है। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब आप हेडिंग डालो हाईवेज इन इंडिया। हेडिंग डालिए जी हाईवेज इन इंडिया। और पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सुनाऊंगा, आप वो चीज़ें सुनेंगे, फिर मैं जब बोलूंगा लिखने के लिए तब आपने लिखना है। देखो जी, स्क्रीन पे देखेंगे आप कौन बंदा है, फरीद खान। ये है जी फरीद खान, यानी कि मैं बात कर रहा हूं शेर शाह सूरी की। ये वही शेर शाह सूरी है जिसने हमारी करेंसी का नाम रुपीस रखा हुआ है। हमारी कंट्री करेंसी का नाम जो रुपी है ये भी गिवन बाय शेर शाह सूरी। मेरे प्यारे बच्चों, फरीद खान यानी कि शेर शाह सूरी ने अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को आपस में कनेक्ट किया एक रोडवेज के साथ। इस रोडवे को बोलते हैं हम, जो काबुल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चिटगोंग से लेके कनेक्ट होती है बांग्लादेश तक। इस हाईवे को बोला जाता है, एक नाम है इसका उत्तर पथ रोड। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर पथ रोड। इसी को ही हम बोलते हैं सड़के आजम। उत्तर पथ रोड या बोलते हैं सड़के आजम, या इसी को बोलते हैं हम महामार्ग। मैं ज़रा वीडियो धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मैं स्लोली पढ़ाता हूँ बड़ा। अगर आप बोर होते हो तो आप प्लीज़ वीडियो की स्पीड को बढ़ा के सुनना। तो देखो जी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट किया गया एक हाईवे के साथ। इसको बोलते हैं उत्तर पथ रोड, इसी को बोलते हैं सड़के आजम और इसी को बोलते हैं महामार्ग। बाद में एक अंग्रेज आएगा, उसका नाम होगा जीटी विगने, और वो अंग्रेज इसका नाम रखेगा ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं स्लाइड में मिनिमम कंटेंट रखता हूं। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देना, मेरा मकसद है आपके दिमाग में चीज़ों को स्टोर करवा देना। तो सुनते जाओ, महामार्ग रोड, इसी को बोलते हैं उत्तर पथ रोड, इसी को बोलते हैं सड़के आजम। बाद में जीटी विगने ने इसका क्या नाम रखा? जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है जी, इतना आपने लिख दिया और आगे चलते हैं। अब जनाब आपको स्क्रीन पे कुछ घोड़े दिख रहे होंगे, 4 घोड़े। इनके बारे में आपको कुछ बताते हैं थोड़ा सा पहले। देखो जी, ये है हमारा इंडिया है, ये रफ सा मैप है। यहाँ पे मुंबई में एक सिटी है नागपुर। कौन सी? नागपुर। मैं छोटा नागपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नागपुर मुंबई वाले की बात कर रहा हूं। इस नागपुर को इंडिया का ज्योग्राफिकल सेंटर माना गया। क्या माना गया? ज्योग्राफिकल सेंटर।
और यहां पे इस तरीके के लाइमस्टोन के 4 गोड़े बनाए गए। 1907 की बात है। और नागपुर को डिक्लेयर किया गया 0 माइल सिटी। विच सिटी इज नोन एज 0 माइल सिटी? नागपुर। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, 1927 में इंडिया में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम है जाकर कमेटी। दिस कमेटी वाज रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो बताओ जी, जाकर कमेटी जो है ये किसके रिलेटेड है? जाकर कमेटी इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड। इस जाकर कमेटी ने रोड की डेवलपमेंट के बारे में कोई प्लान वगैरह दिए। और आगे चल के बात है 1943 की। इंडिया में एक प्लान बनाया गया रोडवे की डेवलपमेंट का। 1943 इंपॉर्टेंट है डेट, पूछा गया जेकेएसएसबी ने। 1943 में आजादी से पहले इंडिया में रोड की डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया गया और इसको बोलते हैं फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो विच प्रोग्राम इज नोन एज फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम? नागपुर प्लान। ये 20 साल तक का था। तो 1943 से आगे 10 साल चलेंगे हम तो क्या बनेगा? 1953। और आगे 10 साल चलेंगे तो बनेगा 1963। ये प्रोग्राम 2 साल पहले ही कवर कर दिया गया, यानी कि 1961 में। तो बताओ जी, नागपुर प्लान कब से कब तक चला? 1943 से लेके 1961 तक। दिस प्लान इज नोन एज फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। विच प्रोग्राम इज नोन एज फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम? नागपुर प्लान। इस नागपुर प्लान में यह बात भी बोली गई कि हम क्या करेंगे जी, हम हर 100 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, क्या बच्चे लोगों, हम मान लो ये लेंथ है जी 100 किलोमीटर, ये विड्थ है 100 किलोमीटर। हम हर 100 किलोमीटर के अंदर 16 किलोमीटर रोड बनाएंगे। इस बात को बोला जाता है रोड डेंसिटी। क्या बोलते हैं? तो रोड डेंसिटी कितनी बनाएंगे हम? 16 किलोमीटर। या अगर हम 16 किलोमीटर रोड डेंसिटी ना बना पाए तो हम इंडिया में एडिशनल रोड बनाएंगे। कितनी? 2 लाख किलोमीटर। कितनी रोड बनाएंगे एडिशनल? 2 लाख किलोमीटर। या रोड की डेंसिटी कितनी होगी? 16 किलोमीटर। और हम इंडिया में स्टार और ग्रिड पैटर्न की रोड बनाएंगे। ये जो आपको दिख रही है, नागपुर प्लान में क्या बात बोली गई कि हम रोड की डेंसिटी को, अब याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नागपुर प्लान। योजना के बदले में यहां प्लान लिखना। इट वाज स्टार्टेड इन 1943, सही बात है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सही बात है। दिस फोकस्ड ऑन रोड डेंसिटी 16 किलोमीटर स्क्वायर, या एडिशनल 2 लाख किलोमीटर हम रोड बनाएंगे, सही बात है। और आगे चलते हैं। इस नागपुर प्लान के अंदर कुछ चीजें और एडिशनल भी हैं जो आपको याद रखनी। मैं थोड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं आपको। इसमें रोड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड और उसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये सब रोड को क्लासीफाई किया गया नागपुर प्लान में। और आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे माइलस्टोन। ये माइलस्टोन बनाए जाएंगे जहां ये बताया जाएगा कि कितने किलोमीटर की दूरी है। और हर माइलस्टोन में देख लो आप जनाब, जॉब अड्डा का लोगो लगा जाएगा। हा, ये बात भी बोली गई उस वक्त। कब की बात है? 1943 की। ठीक है जी। अब ये जो माइलस्टोन हैं, ये जो पत्थर लगाए गए हैं, इनमें से अगर ऊपर वाला हिस्सा येलो हो, नीचे वाला हिस्सा वाइट हो,
तो इसको हम बोलेंगे ये कौन सी हाईवे है, दिस इज नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरीके का पत्थर लगाया जाता है। स्टेट हाईवे का पत्थर ऊपर से ग्रीन होता है, डिस्ट्रिक्ट रोड का पत्थर ऊपर से ब्लैक या ब्लू भी होता है, ब्लू भी होता है ये। विलेज रोड का पत्थर जो होता है, रूरल रोड का, वो ऑरेंज होता है। तो ये कुछ रोड के सिंबल्स बनाए गए। और आगे चलते हैं, इस स्लाइड को अभी फिलहाल आप स्किप करो, आगे ये वाली देखो। तो देखो जी, नागपुर प्लान कब से कब तक था? नागपुर प्लान का टाइम पीरियड है, यहां लिख रहा हूं मैं, 1943 से लेके 1963 तक। मगर ये प्लान 2 साल पहले ही कंप्लीट कर दिया गया, यानी कि 1961 में। और आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1961 में इंडिया में एक नया प्लान लाया गया रोड की डेवलपमेंट का। दिस इज नोन एज बॉम्बे प्लान। क्या बोलते हैं इसको? बॉम्बे प्लान। अब बॉम्बे प्लान को हम सेकेंड 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। जब ये 1961 से स्टार्ट हुआ, तो बताओ जी 20 साल कब होंगे? अप टू 1981। आपकी कॉपी में कंटेंट होना चाहिए मिनिमम, बट एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा यहां से पेपर में क्या क्या सवाल पूछेंगे। नागपुर प्लान वाला एक बार जेके एसएसबी ने पूछा, डेट पूछी। बॉम्बे प्लान को बोलते हैं सेकेंड 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान। अच्छा, इसको बॉम्बे प्लान इसलिए बोलते हैं इसकी मीटिंग बॉम्बे में हुई। नागपुर प्लान को नागपुर प्लान इसलिए बोलते हैं कि उसकी मीटिंग नागपुर में हुई। और एक बात और भी आपको घर के लिए काम देता हूं, बताओ जी दुनिया की पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? दुनिया की पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस कहां हुई? चलिए जी, ये आपके लिए काम है घर के लिए रिसर्च करना। बॉम्बे प्लान की मीटिंग कहां हुई जी? बॉम्बे में। इस बॉम्बे प्लान ने बोला कि हम रोड की डेंसिटी 32 किलोमीटर कर देंगे। कितनी करेंगे? 32 किलोमीटर। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अभी मैंने आपको बताया ये कोई 100 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर लंबाई और 100 किलोमीटर चौड़ाई, 100 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर हम रोड बनाएंगे 32 किलोमीटर। कितने बनाएंगे? 32 किलोमीटर। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो हम इंडिया में 10 लाख किलोमीटर नई रोड बनाएंगे। ये किसका प्लान था? बॉम्बे प्लान का। और इंडिया में मेटल्ड रोड, मेटालिक रोड, जो आजकल की रोड है इसको मेटल रोड बोलते हैं, जिनमें लुक पड़ती है। पहले वाली रोड होती थी कच्ची रोड, जिसको कच्चा रोड भी बोलते थे। अब जी ये क्यों कहते हैं कि या तो 32 किलोमीटर बनाएंगे या तो एडिशनल 10 लाख किलोमीटर बनाएंगे? अगर मैं आपको पुरानी बात बताऊं, गांव में क्या होता था, मान लो गांव वालों को पता चलता था कि यहाँ पे रोड निकलने वाली है, तो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग पहले ही जेसीबी के सामने लंबे लंबे लेट जाते थे कि हम अपनी ज़मीन से रोड नहीं निकालने देंगे, ये हमारी ज़मीन है। ये गांव के ओल्ड एज पर्सन ये काम करते थे। और और जो बच्चे होते थे वो पूरा अपना स्कूल, काम, धंधा सब छोड़ के जेसीबी को देखने लगते थे। चलो जी जेसीबी देखेंगे आज पूरा दिन। बच्चे पूरा दिन जेसीबी देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग लंबे लंबे लेटे हैं रोड में, रोड नहीं खुदाई करने दे रहे। जो लोग तेज थे उनको पता था हमारी रोड से, हमारी जगह से रोड बनने वाली है, वो वहाँ पे पहले ही पेड़ लगा देते थे, फलदार पेड़, ताकि गवर्नमेंट जब फलदार पेड़ काटे उसके बदले में मुआवजा दे, पैसा दे, उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए ये प्लान में बनाया जाता था कि अगर हम 32 किलोमीटर रोड ना बना पाए हर एक 100 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, यानी कि कभी कभार कोई बुजुर्ग बंदे लंबे लंबे लेट गए, तो हम क्या करेंगे? 10 लाख एडिशनल रोड बना देंगे कहीं और तरीके से। बॉम्बे प्लान है। उसके बाद बॉम्बे प्लान के बाद आ गया जी नया थर्ड 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान, जिसकी मीटिंग होती है कहां? लखनऊ में, और इसको बोला जाता है लखनऊ प्लान। इस लखनऊ प्लान की जो बिगिनिंग है, लखनऊ प्लान की बिगिनिंग कब होनी है? 1981 में। और 20 साल तक, बताओ जी 20 साल कब होंगे?
2001 में। ध्यान से पूरा फोकस करना स्क्रीन पे। लखनऊ प्लान 1981 से लेके कब तक चलेगा? 2001 तक। इसमें रोड की डेंसिटी 82 किलोमीटर बोल दी गई। इसमें रोड को डिवाइड किया गया प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड, टर्शरी रोड, और हम इंडिया में एक्सप्रेस वेज भी बनाने को बोला गया। 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वेज बनाएंगे। एक्सप्रेस वेज का मतलब होता है सुपर फास्ट। मैं यहां बनाता हूं, देखो, मान लो ये है जम्मू को कनेक्ट करना है कश्मीर के साथ। तो गाड़ी चल रही है हाईवे से 100 की स्पीड में, अचानक से ही बीच में लिंक रोड से कोई ट्रक आगे अंदर घुस गया और ये वाली गाड़ी तो उसके अंदर घुस जाएगी। यानी कि यहां पे लिंक रोड होते हैं, कहां? नेशनल हाईवेज में। अब थोड़ा सा एडवांस सोचते हैं। जब एक सिटी, फॉर एग्जांपल जम्मू को कनेक्ट करना है दिल्ली के साथ, नेशनल हाईवे तो है ही बीच में, मगर जब हम एक सिटी को बिल्कुल प्रिसाइजली इस तरीके से दूसरी सिटी के साथ कनेक्ट करेंगे कि बीच में कोई भी लिंक रोड ना हो, सुपर फास्ट गाड़ी चले, लिंक रोड नहीं होना चाहिए यहां पे, 150 किलोमीटर गाड़ी चली स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 6 या 8 लेन वाली रोड को बोलते हैं एक्सप्रेस वेज, जो एक मेजर सिटी को दूसरी मेजर सिटी से जोड़ती है। ठीक है जी। अब एक बात और बताऊं, देखो जी, लखनऊ प्लान कब आया? 1981। इसी लखनऊ प्लान के अंदर 1988 में इंडिया में बनाया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताओ जी, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना? 1988 में। किस प्लान के अंदर? लखनऊ प्लान के अंदर। इतना पता चल गया। और आगे थोड़ा थ्योरी, अच्छा यहां लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1988, और इसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंडर रखा गया। ठीक है, 1995 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंडर NHAI को तो रखा ही गया, बाद में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको भी रखा गया। ठीक है। और फिर यह बात भी आपको याद रखनी है, इंडिया के पास दुनिया का दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क है। मैं अभी बात कर रहा हूं रोड नेटवर्क की, ना कि नेशनल हाईवेज की। यह बात याद रखना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? रोड नेटवर्क की। नेशनल हाईवे नहीं, पूरा रोड नेटवर्क। डेंसिटी की भी बात नहीं हो रही है, सिर्फ रोड की बात हो रही है। कितना है जी? 62.15, जिसमें महाराष्ट्र है टॉप में, फिर उसके बाद यूपी भी है, और उसके बाद कर्नाटका भी है। ठीक है जी, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, ये मैं इस चीज़ की माजरत चाहता हूं, जो मैंने यहाँ मैप लगाया हुआ है, ये टीम ने लगाया है, ये मैप ओरिजिनल नहीं है। ये नया मैप जो है कोई अच्छा वाला मुझे इस तरीके का अच्छा मिला नहीं, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ये मैप, एक मिनट, ये मैप ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे और ऐसे होना चाहिए मैप। ठीक है, चलो अब मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, तो बीच में एक और डाउट मैं आपको ये भी बता दूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी पूछते तो क्या है, मेरी हर वीडियो के नीचे ये कमेंट होता ही होता है कि मास्टर जी इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चलो यहाँ मैप बना है, तो मैं आपको ये भी डिस्कस कर दूँ, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी। और दूसरी बात ये भी सुन लो, हिमालय की ऊंची चोटी, मगर जो इंडिया में है। तो हिमालय की ऊंची चोटी जो इंडिया में है, उसका नाम तो ये वाला है जी, कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो हिमालय की ऊंची चोटी है इंडिया में। अब अगर पेपर में इंडिया की ऊंची चोटी आई, तो वो मैं यहां बना रहा हूं, और इसका नाम रख रहा हूं K2। K2 मतलब ये नहीं कि कंचनजुंगा की पीठ, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है। अब मुझे पता है आपके दिल में क्या क्या डाउट आ रहे हैं, मैं सभी आपको बता देता हूं।
अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है, मास्टर जी जो K2 है ये तो काराकोरम रेंज में लाई करती है ना, जो K2 है ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाई करती है। अरे ठीक है, मुझे भी इतने साल हो गए पढ़ाते, मुझे भी पता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाई करती है, मगर आप मुझे ये बताओ ये एरिया है किसका? इंडिया का। किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में। बट एरिया तो इंडिया का है ना। इसलिए अगर पेपर में आए इंडिया की हाईएस्ट पीक तो आंसर K2 ही होगा। अगर ऐसा सवाल आए इंडिया की हाईएस्ट ना हिमालय की ऊंची चोटी बट इंडिया में, तो वो होगा कंचनजुंगा। अब आप सोच रहे होंगे अभी भी हमारे दिमाग में नहीं बैठी बात, तो मैंने फिजियोग्राफी अपने पेड बैच में भी पढ़ाई हुई है और यूट्यूब में भी पढ़ाई हुई है। K2 यानी कि काराकोरम रेंज इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन हिमालय, इट इज आउटर पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको ट्रांसपोर्ट, ऐसे बीच में एक टॉपिक आ गया तो वो मैं यहां आपको बता दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ रही होगी। और आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम थोड़ा हाईवेज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जी, अब आप हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज, लिखिए इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज। ये कुछ बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबी है या नेशनल हाईवे 27 लंबी है, क्या होगा? तो मैं आपको सारे डाउट यहीं क्लियर कर देता हूं। देखो ये यहां पे थी एक नेशनल हाईवे, इसका नाम था नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7 रिसेंटली जो JKSSB VLW का पेपर हुआ उसमें यह सवाल पूछा गया, क्या? Which of the following is longest national highway in India? पेपर में ऑप्शन में यही था विच ऑफ दी फॉलोइंग, और उस फॉलोइंग के ऑप्शन में था नेशनल हाईवे 7, तो जाहिर सी बात है सबसे लंबी नेशनल हाईवे वहां पे नेशनल हाईवे 7 थी। अब इसी नेशनल हाईवे 7 को थोड़ा ऊपर ले गए तो कश्मीर में पर्टिकुलरली कहां? J&K ट्रांसपोर्ट में मैंने पढ़ाया है बारामूला, और ये नीचे आ गया जी कन्याकुमारी, और इसका नाम रखा गया नेशनल हाईवे 44। क्या नाम रखा इसका? नेशनल हाईवे 44। बताओ जी इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है? नेशनल हाईवे 44। ये पूरे 13 स्टेट से गुजरती है। ये 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 4112 किलोमीटर। 3717 से लेके 4112 किलोमीटर है। पहले मैं भी ये पढ़ाता था और मैंने बड़े सारे रिसोर्सेज में देखा है कि नेशनल हाईवे 27 को लंबा मान लिया गया है, मगर एक बात बताऊं, मैंने रिसेंटली ये देखा है, रिसर्च करी बहुत लंबी, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट में जो नेशनल हाईवे 44 की लेंथ थी वो नेशनल हाईवे 27 की मेंशन कर दी गई थी गलती से, और फिर बाद में ये ठीक हो गया। तो सबसे लंबी नेशनल हाईवे 44, लंबाई अप्रॉक्सीमेट 4112 किलोमीटर। पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 7। ये पूरे नॉर्थ इंडिया को पूरे साउथ इंडिया से जोड़ती है, इसलिए इसको बोला गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। मेरे प्यारे बच्चों ये श्रीनगर को, पठानकोट को, जलंधर को, लुधियाना को, पानीपत को, ग्वालियर को, दिल्ली को, मथुरा को, आगरा को, झांसी को और कन्याकुमारी, इन सब सिटीज को आपस में जोड़ती है। कौन सी नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 44। इतना लिख दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है, तो क्या ऑप्शन में होगा उसमें आपने डिसाइड करना। इसकी जो लंबाई है वो 3745 से लेके 4112 किलोमीटर है, अपडेटेड बता रहा हूं ये। इतना पता चल गया। और आगे चलते हैं, और आगे देखो जी। अब यहां पे एक जगह है पोरबंदर। पोरबंदर कहां है भाई जी? गुजरात में।
यहां से लेके ये आप देख रहे हैं सिलचर असम, यहां तक जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है नेशनल हाईवे 27। क्या नाम है इसका? नेशनल हाईवे 27। ये पूरे ईस्ट को पूरे वेस्ट से जोड़ती है, पूरे ईस्ट को पूरे वेस्ट से जोड़ती है, इसलिए इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोला जाता है। रिसेंटली 2025 के पेपर में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वहां लिखा था नेशनल हाईवे 27। ओहो, एक मिनट, ये पीछे चला गया यार, गलती होगी मेरे से। वहां लिखा था नेशनल हाईवे 27 कनेक्ट्स पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचर इन असम। तो ये पोरबंदर गुजरात से लेके सिलचर असम तक कनेक्ट करती है। क्या बोलते हैं जी इसको? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब ये ऊपर वाली भी यहीं बना लेता हूं। यहां देखो, ये वाली कौन सी नेशनल हाईवे है? ये है नेशनल हाईवे 44। दोनों के मिलने की जगह है झांसी। दोनों के मिलने की जगह क्या है? झांसी। और इसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेट 3717 किलोमीटर। मैंने आपको बड़ी दो नेशनल हाईवे पढ़ा दी। अब पहले मैं आपको इंडिया की बाकी रोड पढ़ा देता हूं, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या? फिर आपको पढ़ाऊंगा मैं, अगर पेपर में छोटी नेशनल हाईवे पूछी जाए तो क्या आंसर होगा? छोटी नेशनल हाईवे। अब आप पहले देखो जी अपनी स्क्रीन पे, नेशनल हाईवे 1 ये कनेक्ट करती है जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ। अभी मैं जेएंडके को टच नहीं कर रहा हूं, अभी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, जेएंडके को भी टच करूंगा। ये है मेरे प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख जोजिला टनल से होती हुई नेशनल हाईवे, मैं यहां लिख रहा हूं 1, नेशनल हाईवे 1। ये बारामूला से होती हुई जाती है। नेशनल हाईवे 2 देखो, यहां देखो जी, यहां है एक जगह असम, असम से आगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से होती हुई यहां एक जगह आती है टुंगपई। ठीक है, असम यहां से लेके यहां तक नेशनल हाईवे, ये है जी नेशनल हाईवे 2। आप ये मैप में रिप्रेजेंट करना, फिर अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। हो गया नेशनल हाईवे 2। यहां पे एक जगह है डिब्रूगढ़, आप इसको लिख लो अपनी कॉपी पे, डिब्रूगढ़ इन असम से लेके यहां पे जो जगह है, इस जगह का नाम है टुंगपई। डिब्रूगढ़ इन असम से लेके टुंगपई मिजोरम तक, यह है नेशनल हाईवे 2। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आपको फिर से बोल रहा हूं, धीरे धीरे चीजें इफेक्टिव होती हैं। आप में से बहुत से बच्चे बोर भी हो रहे होंगे, वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपको रील की बीमारी भी लगी होती है। आप चाहते हो जल्दी से रील आगे हो जाए, जल्दी से रील आगे हो जाए। इसी तरह वीडियो में भी आप करना चाहते हैं, मगर इसको आराम से तसल्ली से आप सुनिएगा, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और इफेक्ट भी, बरकत भी होगी इनकी। तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 3 देखेंगे आप, ये पंजाब को जोड़ती है लद्दाख से, मगर हिमाचल प्रदेश के थ्रू। यहां मैं बना रहा हूं, ये देखो जी, पंजाब को जोड़ती है हिमाचल प्रदेश से होता हुआ लद्दाख में, नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 4 अंडमान और निकोबार है, यहां पे नीचे आपको पता है, ये है जनाब नेशनल हाईवे 4 अंडमान और निकोबार में। नेशनल हाईवे 5 पंजाब को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है, ये है जी नेशनल हाईवे 5। पंजाब को, ये उत्तराखंड हो गया ना, तो मतलब यहां पे हिमाचल प्रदेश 5। नेशनल हाईवे 6 मेघालय, असम और मिजोरम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो, ज़्यादा नहीं याद रखना है। इतना हो गया। अब इनमें से एक इंपॉर्टेंट है नेशनल हाईवे 7, ये इंपॉर्टेंट है जी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पंजाब को जोड़ती है उत्तराखंड के साथ, नेशनल हाईवे 7। ये नेशनल हाईवे जो है देहरादून, ऋषिकेश,
देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ, इन सब रिलीजियस प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपी सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया है। और नेशनल हाईवे 8 असम को त्रिपुरा के साथ कनेक्ट करती है, नहीं भी याद रखोगे जरूरत नहीं। नेशनल हाईवे 10 मेरे प्यारे बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट। देखो ये है हमारा इंडिया, सिक्किम, और इसको बाकी वाले एरिया से जोड़ने के लिए, ये तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, बड़ा ही नैरो एरिया है, तो यहाँ पे थी नेशनल हाईवे 10 है अभी, इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 31A। पुराना नाम भी ज़रूरी है, नया नाम भी ज़रूरी है, ये पूरे सिक्किम को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ती है, इसको लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए, इतना हो गया ना, मैं आपको थोड़ी देर के लिए ले चलता हूं अपने वेबसाइट में, तो यहां पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, एक मिनट। यहां आप देखेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये मैं आ गया जॉब अड्डा में। आप हर दिन ये ज़रूर ओपन किया करो और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। देखो यहाँ मैं आया हूँ करंट अफेयर वाले फोल्डर में, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंडिया प्लान स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड रेलवे थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, देख रहा आपको स्क्रीन पे, दिख रहा ना आपको? एक मिनट यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ना। देखो ये मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है काठमांडू, और नीचे है बांग्लादेश, इसके बीच यहाँ पे इस जगह को बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोलते हैं इसको? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इंडिया यहाँ पे चिकन नेक जो है, इसको चिकन नेक बोलते हैं, और इसके ईस्ट वाले स्टेट को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, एक मिनट इसको जूम करता हूँ, एक मिनट, आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे ये अच्छे से? चलो अब आपने ये तो देख लिया ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पे है। अब यहाँ पे आप ये देख लो, इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड ए अंडरग्राउंड रेलवे लाइन अलोंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और चिकन नेक कॉरिडोर को जो कनेक्ट करेगा आगे जो कि 20 से 40 किलोमीटर ही वाइड है, तो याद रखना है। अब ये रेलवे का ये कुछ हिस्सा न्यूज़ में है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों ना? तो ये देख लो, ये आप घर में ये चीज़ें थोड़ा पढ़ा करो ये सब चीज़ें आपके लिए वहाँ पे बनाई जाती हैं। चलिए जी, अब इसको मैं करता हूँ ख़त्म, और मैं वहाँ पे ले चलता हूँ जो मैं आपको ओरिजिनली पढ़ा रहा था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया मेजर नेशनल हाईवेज़, और इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ भी पढ़ा दिया मैंने आपको, बड़ी नेशनल हाईवे भी पढ़ा दी। अब थोड़ा सा छोटी नेशनल हाईवे पर नज़र डालते हैं। अगर पेपर में ये एग्जामिनर पूछे कि इनमें से छोटी नेशनल हाईवे कौन सी है, तो याद रखना आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, पेपर में क्या पूछा गया है। देखो जी, अगर पेपर में सबसे छोटी नेशनल हाईवे पूछी गई, तो सबसे छोटी नेशनल हाईवे है 327B। अच्छा यही बता देता हूं एक बार, देखो यहां देखो, जो नेशनल हाईवे ऐसे होंगी, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल लाइंस की, क्या होंगी? ऑड नंबर्स। क्या होंगी वो? ये होंगी ऑड नंबर्स। जैसे अभी आपने देखा नेशनल हाईवे 27 ऑड नंबर है, और जो नेशनल हाईवे होंगी ऐसे ऊपर से नीचे वर्टिकल, ये होंगी जनाब कौन सी? इवन नंबर्स। तो आपको पता चल गया ऑड नंबर की हाईवे, और आपको पता चल गया इवन नंबर की हाईवेज, ठीक है। और एक बात बताता हूं, देखो
अगर कोई नेशनल हाईवे लिखा है मान लो 27, ये तो कोई नेशनल हाईवे डबल डिजिट वाली, अगर इसके साथ कोई और डिजिट लिया गया, जैसे मैं लिखता हूं 327, इसका मतलब होता है ये लिंक रोड है, छोटी रोड। अगर इसके साथ एबीसी का नंबर लिख लिया, जैसे मैं लिखता हूं 327B, तो इसका मतलब होता है ये और आगे लिंक रोड है, अब ये छोटी हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया की सबसे छोटी नेशनल हाईवे यहां वेस्ट बंगाल में एक जगह आती है, पानी की टंकी से लेके इंडो नेपाल बॉर्डर में एक जगह आती है कोसी मेची पुल, मेची रिवर का नाम है, कोसी रिवर का नाम है, कोसी मेची पुल के ऊपर एक नेशनल हाईवे है 327, सबसे छोटी नेशनल हाईवे। एक बार जेकेएसएसबी ने पूछा इनमें से सबसे छोटी नेशनल हाईवे कौन सी है, तो ऑप्शन में ये था, देखो ना 766, 3 डिजिट वाला और आगे डबल ई, कर्नाटका में है, कर्नाटका में है यहां पे 766 डबल ई, वर्टिकल होगी, इवन नंबर है। और अगर ये ना होगा तो 354 पंजाब में है, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 179D तमिलनाडु में है, और अगर वो भी ना हो तो 548 महाराष्ट्र में है, और अगर ये भी ना हो तब अगर आपने मेरे से लेक पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा ऐसे एक रिवर आता है, मैं यहां बना देता हूं, ऐसे एक रिवर आता है केरला में, इस रिवर का नाम है पंबा रिवर। ये पंबा रिवर एक लेक में गिर जाता है, इस लेक का नाम है वेम्बरनंद लेक, वेम्बरनंद लेक। आपने ये पढ़ा है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, यूट्यूब में फ्री पढ़ा दी है पूरी। जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री है, और जो कर सकते हैं उनके लिए मैं बता दूं, वेबसाइट में हमारी ऐप में एक से बढ़ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स है, और मैं ज़्यादातर लिख के पढ़ाना पसंद करता हूं, इससे कनेक्टिविटी बनती है। सिंपली स्लाइड रीड करने से आप पे डेटा बहुत ज़्यादा आएगा, याद कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वेम्बरनंद लेक के अंदर यहाँ पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है वेलिंगडन आइलैंड, और इसको मेनलैंड से कनेक्ट करती है एक नेशनल हाईवे, इसका नाम है नेशनल हाईवे 966B, केरला में है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल हाईवे। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोटिंग नेशनल हाईवे। और इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 47A। चलिए जी, मैंने आपको बड़ी नेशनल हाईवे भी पढ़ा दी, मैंने आपको छोटी नेशनल हाईवे भी पढ़ा दी, और आज का आखिरी बात ये बता दूं कि फाइनली हेडिंग डालो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सबके डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं हाईवेज को लेके। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखो, आप स्क्रीन पे आप पहले देखो, दिल्ली को मुंबई, मुंबई को चेन्नई, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाला है एक प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है डायमंड क्वाड्रिलेटरल, वो है रेलवे से रिलेटेड। ये 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट करवाया था, 2012 में कंप्लीट होना था, बट थोड़ी सी डिले की वजह से 2013 में हुआ। इसकी लेंथ 5846 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर। ये हिंदुस्तान के 13 स्टेट से गुजरता है। अब एक बार आ जाओ मैप पे, दिल्ली को जोड़ता है मुंबई के साथ, मुंबई को चेन्नई से, और चेन्नई को कोलकाता से। दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाली हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 48। मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाली का नाम भी वही है, नेशनल हाईवे 48। अगर कभी पेपर में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे 44 भी ऑप्शन में ना हो, 27 भी ऑप्शन में ना हो, तब तीसरा होगा नेशनल हाईवे 48। ये भी एक लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। अब दिल्ली को मुंबई और मुंबई को चेन्नई से जोड़ती है नेशनल हाईवे 48, और चेन्नई को कोलकाता से जोड़ती है नेशनल हाईवे 16। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोलकाता से आगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हो गया। कोलकाता से आगे यहां देखो जी, यहां एक सिटी आगरा,
आगरा, इसका नाम था सिकंदराबाद, बिल्ट बाई सिकंदर लोदी। याद रखना है, यमुना रिवर के किनारे पे है आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये सिटीज हैं ऑन दी बैंक ऑफ यमुना रिवर। कोलकाता से आगरा तक ले जाती है नेशनल हाईवे 19। कौन सी? नेशनल हाईवे 19। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, दिल्ली और आगरा के बीच ये वाली जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 44 का कुछ हिस्सा है। अब आप मुझे बताओ जी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी हाईवे आ गई? एक नेशनल हाईवे 48, और कौन सी आ गई? नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 19 और नेशनल हाईवे 44 का भी कुछ हिस्सा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का है। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना हो गया, या थोड़ा सा चलो 2 मिनट और आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। एक स्कीम आ गई जनाब, प्रधानमंत्री रोड योजना, रोड के रिलेटेड है ये। 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई। इसका मकसद था विलेज को कनेक्ट करना था, ऐसे विलेजेस में जिनमें 500 से 1000 तक लोग रहते हैं। और 2026 में इसका 4th फेज कंटिन्यू है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, वेस्ट प्लास्टिक फ्लाई का यूज होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, ये तो ऐसे चलो मैंने बोल दिया, बट ये है प्रधानमंत्री रोड योजना। और आगे चलते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रोजेक्ट था, भारत निर्माण प्रोजेक्ट। अगर आपको पता हो, भारत निर्माण प्रोजेक्ट का मतलब है कि जितने भी नॉर्थ इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट हैं उन सबको आपस में जोड़ना है। तो इसका मकसद था टू प्राइवेटाइज रूरल रोड। ठीक है, और अच्छा गलती होगी, भारत निर्माण नहीं, भारत माला प्रोजेक्ट, इंडिया गर्लैंड प्रोजेक्ट का मकसद था बॉर्डरिंग स्टेट को जोड़ना है आपस में। और इसकी टैगलाइन थी कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर। 2018 में सेंटर ने स्पॉन्सर किया था स्कीम को। और एक और प्रोजेक्ट है रेलवे रोड से रिलेटेड, आपने देखा होगा इधर से रोड आ रही है और बीच में रेलवे का भी है, पटरी भी चल रही है। और कभी कभार यहाँ पे लोग फाकट को नीचे करना भूल जाते हैं, तो लोग गाड़ी वाले धुआं दे के रखते हैं, आगे जाते हैं, उधर से रेलगाड़ी आती है तो लंबे लंबे लेट जाते हैं। तो सेतु भारतम प्रोजेक्ट का मतलब था जितने भी नेशनल हाईवेज थे उनको रेलवे फ्री क्रॉसिंग बनाना। 4 मार्च 2016 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। और ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ना, ये वाला, इसके कुछ एक यहाँ पे फीचर्स हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और बॉर्डर रोड्स को भी इंटरलिंक किया जाएगा। कोस्टल रोड्स यानी कि ये जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं इनको भी आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ये कुछ एक उसके फीचर्स हैं, ये भी आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर एक और रोड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी? 1960 में। और जोजिला पास जो बना हुआ है वो इसी ने दिया है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट रिकॉर्ड की, तो इंडिया के पास 66.2 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क हो गया है। और आप कहीं जगह न्यूज़ में देखोगे कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे लंबा रोड नेटवर्क बना दिया गया, बट अभी पूरे तरीके से ऑफिशियली सबसे लंबा रोड नहीं है, अब ये मतलब सेकंड ही है अभी तक भी। और मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था इंडिया में 62.15 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है। अब ये मैं 2025-26 का अपडेटेड डेटा लिखा रहा हूँ, 66.2 लाख किलोमीटर। वो जो पुराना है वो भी याद रखना, कभी कभार एग्जामिनर अपडेट नहीं हुआ होता तो पुरानी चीज़ें पूछ लेता है। उसके बाद पहले 62.15 या 63.62 किलोमीटर भी कहीं जगह मेंशन है, वो याद नहीं रखना अपनी इतना। और बस ये याद रखना एट प्रेजेंट हमारे पास इतना रोड है। ठीक है, ये 2025-26 का अपग्रेडेड है। और आगे ये बात भी थोड़ी सी देख लो, एट प्रेजेंट 2026 में इंडिया में रोड डेंसिटी है 1.94 किलोमीटर पर
स्क्वायर किलोमीटर है, 100 किलोमीटर नहीं है ये, ठीक है। और अभी यूटीज में छत्तीसगढ़ के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी है रोड की, डेंसिटी की बात कर रहा हूं। स्टेट में डेंसिटी कहां है? नंबर 1 केरला हाईएस्ट डेंसिटी में है। डेंसिटी की बात होती है तो पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर की बात होती है। और फिर आपको ये भी पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये रिकॉर्ड लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट 15 अगस्त 1947 को बनी और जॉन मिथई इसके पहले हेड बने। 22 सितंबर 1948 को फिर मिनिस्ट्री वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज, रेलवे और ट्रांसपोर्ट को